वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। वेलकम वेलकम वेलकम। पहले अपनों ने बात की थी क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण की, कुछ अभिक्रियाएं की थी अपनों ने, और क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि का डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसकी बात कर ली थी अपनों ने। आज अपने बात करेंगे नेक्स्ट रासायनिक गुण की, एसीटोन के साथ। एसीटोन का नाम सुनते ही एक बात ध्यान रखना बेटा, सीधा सा है, एसीटोन बोलते किसको है? कीटोन का पहला सदस्य कीटोन का पहला सदस्य होता है एसीटोन, जिसको अपने बोलते हैं प्रोपेनोन। क्या होता है? CH3, इधर की तरफ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर इधर की तरफ आ जाएगा CH3। फिर इसकी अभिक्रिया अपने किसके साथ करवाते हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ। क्या आ जाएगा? CHCl3। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं ये अभिक्रिया? हबे। ये कराते हैं अपने क्षार की बेस में। क्षार लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया है यहाँ पे KOH, यहाँ पे आप NaOH भी ले सकते हो, ठीक है। अब बनता क्या है, एक बार तो मैं सीधा रट्टे लगाने वालों के लिए कर रहा हूँ, फिर अपने समझेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं रट्टा नहीं लगवाता, फिर भी कुछ बच्चों को खुश करने के लिए रट्टा लगवा रहा हूँ। देखो भी, सबसे पहले अपने क्या आ जाएगा? C, इधर की तरफ क्या कर देंगे? CH3, फिर इधर की तरफ क्या कर देंगे? CH3, इधर की तरफ देखो क्या आ जाएगा? OH, और फिर इधर की तरफ क्या आ जाएगा? CCl3। इसको अपने बोलते हैं क्लोरेटोन। ये तो चलो हो गया याद करने के लिए। इसकी KOH की उपस्थिति, क्षार की उपस्थिति लेते हैं, क्लोरेटोन बनता है। बना कैसे उसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले अपने इसको बोलते हैं बेटा एसीटोन। ये है एसीटोन, देखो। अब अपने बात करते हैं जो एसीटोन होता है उसकी स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान देखिए। इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। इधर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, इधर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इधर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? CHCl3। तो H किसकी तरफ जाएगा? H प्लस इधर की तरफ जाएगा O की तरफ, और CCl माइनस CCl3 किसकी तरफ जाएगा? C की तरफ। तो देखो ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन OH, और CCl3 किसके साथ जुड़ गया? कार्बन के साथ। बोलो समझ में आ गया? चले आगे, यहाँ तक आ गया समझ में? अब इसमें मुख्य बात जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्लोरेटोन होता है ना, वो एक निंद्राकारी होता है। निंद्राकारी मेडिसिन, ठीक है। इसको इंग्लिश नाम ज़्यादा पॉपुलर है, साइंस में हो तो इंग्लिश नाम भी पता होना चाहिए। हिप्नोटिक ड्रग बोलते हैं इसको। ड्रग मानी होगी मेडिसिन, ठीक है। तो इसलिए इसका सूत्र है ना वो एग्जाम में आता है। क्लोरेटोन का रासायनिक सूत्र लिखिए, क्लोरेटोन का सामान्य सूत्र लिखिए। और ये चीज़ मैं बोलूँ यहाँ पे RBC तक सीमित नहीं है, ये इंपॉर्टेंट में, ये आपके CBSE में भी आ चुका है इसका फॉर्मूला बहुत बार, और नीट में तो कहना ही क्या, नीट में बहुत बार आता है। क्लोरेटोन का सामान्य सूत्र लिखिए, तो याद कर लो इसके सूत्र को। तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने बोला था रट्टा नहीं लगवाऊंगा रिएक्शन का, कैसे O जुड़ता है H के साथ और CCl3 किसके साथ जुड़ता है। अगर क्रिया विधि में देखें तो ये क्रिया विधि ऐसे नहीं होती। क्रिया विधि में तो K प्लस OH माइनस में टूटता है, OH माइनस अटैक करता है। चलो अपने सिलेबस में नहीं है, बात नहीं करेंगे। ये ट्रिक से बताइए, जैसे O माइनस C प्लस H प्लस CCl3 माइनस, ये इधर जुड़ जाएगा। मैं सब समझने के लिए एक ट्रिक हो गई, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? निंद्राकारी औषधि है। आप कहोगे सर निंद्राकारी औषधि कब काम आती है? जैसे एक उदाहरण लें, मान लो आपकी केमिस्ट्री ने आपने सारी अभिक्रियाओं को रट्टा लगा लिया, अब एग्जाम है अगले दिन, सारी भूल गई, नींद नहीं आ रही रात को, तो उसमें क्या काम आती है अपने को? निंद्राकारी औषधि। हाँ, अगर मुझसे पढ़ोगे तो आपको इस औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, निंद्राकारी औषधि की। ये ठोस होता है, आगे बात समझ में, और जो नींद की टेबलेट होती है उसमें डालते हैं इसके साल्ट को। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं अपने निंद्राकारी औषधि। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने आ जाएगा नाइट्रीकरण। इसको अपने बोलते हैं नाइट्रेशन।
देखो भी होता क्या है इसमें, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया CHCl3, ऐसे लिख रहा हूँ मैं समझने के लिए, चलो एक बार सीधी लिख देता हूँ अभिक्रिया। CHCl3 किससे अभिक्रिया करता है? सांद्र नाइट्रिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है? HNO3। तो क्या होता है? NO2 किधर की तरफ हो जाता है? NO2 चला जाता है CCl3 की तरफ। आगे बात समझ में? H चला जाएगा OH से रिएक्शन, क्या जाएगा अपने पास? CCl3 NO2। समझाऊंगा, टेंशन मत लो, एक बार रट्टा लगाने वालों के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? रट्टा लगा लेना जिसको लगाना है, अपनी तो समझेंगे। देखो भी सबसे पहले होता क्या है, आप स्ट्रक्चर से समझिए। मैं इधर लिख रहा हूँ क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर्स। जब भी आप नाइट्रिक एसिड को लिखो ना, सांद्र नाइट्रिक एसिड है ये, ध्यान रखना, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, ठीक है? जब भी आप नाइट्रिक एसिड लिखो ना, कभी भी कोई रिएक्शन करते टाइम, तो उसको इस ट्रिक से लिखो, OH NO2। याद करने का तरीका हो नोटी, आगे हो नोटी, आगे बात समझ में। और एक और ट्रिक है होनो, वो वाली ट्रिक बताएंगे अपनी रिएक्शन आएगी तब, ठीक है? देखो इधर से H किससे रिएक्शन कर लेगा? OH से। NO2 किधर जुड़ जाएगा? इसके साथ। बन गया ना अपने CCl3 NO2। अब देखो इसको बोलते क्या है, इसके बहुत सारे नाम हैं। पहले देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। दूसरा इसको बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ क्या जुड़ गया? नाइट्रो ग्रुप। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों इतना सूत्र ये इंपॉर्टेंट है? ये भी सूत्र इंपॉर्टेंट है, केवल RBSc में नहीं है ये सूत्र इंपॉर्टेंट, ये CBSc में, RBSc में और नीट तीनों जगह आता है ये सूत्र। क्लोरोपिक्रिन का सामान्य सूत्र लिखिए तो CCl3 NO2। आगे बात समझ में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये है वार गैस में काम आता है। वार गैस का मतलब आप लिख सकते हो युद्ध गैस, क्योंकि ये जब आंखों में चला जाता है तो जलन उत्पन्न करता है आंखों में, जिसके कारण ये आंखों में आंसू भी ला देता है। तो आंसू गैस में भी यूज होता है ये, टीयर गैस में भी। एक दूसरा, अगर कभी कभी इसका कीटनाशी में भी उपयोग कर सकते हो आप। ये इसमें इंपॉर्टेंट है क्लोरोपिक्रिन। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बता दिया, क्लोरोपिक्रिन का सूत्र। मैंने बोला रट्टा नहीं लगाऊंगा, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी। आगे बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? चले नेक्स्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, क्लोरोपिक्रिन और क्लोरेटोन, ठीक है? क्लोरोपिक्रिन और क्लोरेटोन। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एल्कीन के साथ। नेक्स्ट रासायनिक गुण है देखो, एल्कीन में दो अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं वैसे। एक में तो मार्कोनिकॉफ नियम लगाया था, एक एंटी मार्कोनिकॉफ। तुम्हारे सिलेबस के आधार पे बात करते हैं अपने विपरीत मार्कोनिकॉफ नियम, वो लगेगा यहाँ पे पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो देखो अभिक्रिया पहले, फिर समझेंगे अपने। इसमें क्या होता है, अपने आइसोमेट एल्कीन लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH, चलो 4 कार्बन का ले लिया, आइसोमेट एल्कीन ले लिया, ठीक है? प्लस में अपने रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3। किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड। तो आपको पता होगा पेरोक्साइड ले और योग हो एल्कीन में तो कौन सा नियम यूज होता है? विपरीत मार्कोनिकॉफ नियम। जिसमें क्या होता है विपरीत में, मैंने तुम्हें बताया था हाइड्रोजन किधर जुड़ता है?
जिधर की तरफ क्या हो, जिधर द्विबंधित कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो और ज़्यादा हो तो मार्कोनिकॉफ नियम। तो विपरीत बोला है, पेरोक्साइड लगा है तो हाइड्रोजन किधर जुड़ेगा, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में, एक में जुड़ेगा CCl3 और एक में जुड़ेगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन दोनों में किधर की तरफ जुड़ेगा, जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। दोनों में बताओ हाइड्रोजन की संख्या कम किधर है, क्या ये वाला या ये वाला, ये वाला। और फिर CCl3 बचा हुआ किधर जुड़ेगा, इधर की तरफ। क्या बनेगा बताओ अपने, CH3, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, CH2, फिर क्या आ जाएगा अपने पास CH2, फिर सिंगल बॉन्ड आगे क्या आ जाएगा CH2, फिर क्या आ जाएगा अपने पास CCl3। इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है पेंटेन और 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। नाम क्या हो जाएगा इसका, 111, एक नंबर पर हो गया, 3 क्लोरीन है। आगे क्या आ जाएगा, ट्राईक्लोरो, और आगे क्या आ जाएगा, पेंटेन। हाँ कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट अपने, हाँ भाई इसमें ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मार्कोनिकॉफ नियम में मैंने तुम्हें बता दिया एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो वैसे ही आएगा, उसमें चेंज नहीं होना। वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बताया था। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं कार्बिलैमिन अभिक्रिया। इसका पूरा नाम अगर देखें तो वैसे कार्बिलैमिन होता है, वैसे पूरा नाम लिखे हाफमान कार्बिलैमिन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं बात करूं जितने भी मैंने लेक्चर लिए हैं उन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये नाइट्रोजन वाले में ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, यहाँ पे इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है जितने नाइट्रोजन वाले में है। पहले तो मैं रट्टा लगाने वालों के लिए लिख देता हूँ रिएक्शन, फिर मैं समझाऊंगा। एक मैंने ट्रिक बनाई है वो बताऊंगा। मैं आज एक ट्रिक लॉन्च करूंगा। किसी भी वीडियो में आपको इस अभिक्रिया की ट्रिक नहीं मिलेगी, अब मिलेगी तो मेरे वीडियो के लॉन्च होने के बाद वाले में मिलेगी, मतलब मेरी कॉपी की है, ठीक है। देखते हैं अभी, देखो सबसे पहले आ जाएगा सी, प्राथमिक एमीन लेते हैं इसमें, प्लस में साथ में लेते हैं क्लोरोफॉर्म, इसलिए क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में पढ़ रहे हैं, और प्लस में लेते हैं KOH। कितने KOH लेते हैं, 3। एक बार सीधे लिख रहा हूँ, कौन सा KOH लेते हैं इसमें, अल्कोहलिक, इधर लिख देता हूँ अल्कोहलिक, ठीक है। अब देखो अपने बनेगा क्या, यहाँ पे बनता है CH3NC और फिर प्लस में क्या बनता है 3KCl और प्लस में क्या आ जाएगा 3H2O। ये तो हो गया रट्टा लगाने वालों के लिए, क्योंकि इसमें रिएक्शन पूछते हैं बहुत बार, अभिक्रिया को पूर्ण करो तो रट्टा लगा लो चाहिए, मगर फ़ायदा नहीं है, फिर उसकी जरूरत पड़ेगी क्लोरेटोन की, ठीक है। देखो भी सबसे पहले ट्रिक मैंने बनाई है, कोई आप केमिस्ट्री के बेसिक रूल से यूज मत करना सर ये ऐसे कैसे कर दिया। ट्रिक बनाई है समझने के लिए ताकि आपको प्रोडक्ट रट्टा नहीं लगाना पड़े। हाँ रिएक्शन हुई कैसे, तो इसके बाद में अपने क्रियाविधि पढ़ेंगे, उसके आधार पे हुई रिएक्शन क्रियाविधि के आधार पे करेंगे। ये मैंने आपको समझने के लिए ट्रिक बनाई है ताकि आपको उत्पाद रट्टा नहीं लगाना पड़े। देखो लिखने का ये रफ में करना है आपको, CH3 इधर की तरफ आ जाएगा, N, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, प्लस फिर क्लोरोफॉर्म को लिख लेना CH, 3 क्लोरीन। अब देखो आप रूल देखो, मैंने तुम्हें बताया था अल्कोहलिक KOH, पहले वाले वीडियो देख लेना, जितने क्लोरीन हो उतने Ka लेते हैं अपने। बताओ कितने क्लोरीन है क्लोरोफॉर्म के पास, 3, तो KOH कितने लेंगे 3, तो KOH आ जाएंगे, 3 बार लिख लेंगे ऐसे। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है इधर से क्या निकल रहा है 3 KCl। अब आपको बताया था OH से पानी बाहर कैसे निकलता है। अब इसमें एक ट्रिक मैंने बनाई है, उसमें ध्यान रखना तीनों KOH से पानी बाहर निकलेगा, तीनों OH से। अब देखो KCl बाहर निकल गया तो एक उत्पाद हो गया अपना, इसमें क्या निकल गया बाहर, इधर लिख दिया मैंने 3 KCl, ठीक है। और देखो अब अपने पानी निकालना है बाहर, एक वाटर निकल गया बाहर, इधर लिख देंगे H2O। उत्पाद ये याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, देखो भी तीनों OH पानी बाहर निकालने के लिए यूज करेंगे। अब एक ऑक्सीजन है, इसको पानी बनाने के लिए कितने H चाहिए, कितने H चाहिए भाई साहब,
पानी के लिए, एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन चाहिए पानी के लिए। दो हाइड्रोजन किसके पास है बताओ तीनों में? दो हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास, मतलब ये दो हाइड्रोजन गए इस ऑक्सीजन के साथ, कितने हो गए H2O अपने पास? दो। 3 H2O निकालने अपने को, तीनों OH से निकलेंगे। यहाँ पे अब क्या बच गया? OH। OH को क्या चाहिए पानी बाहर निकालने के लिए? H। H किसके पास है बताओ? केवल H इसके पास है, एक H ये गया, तो कितने H2O बाहर निकल गए इधर? 3। अब बताओ जो बचा कुचा उसको लिख दो, प्रोडक्ट पता लग जाएगा। क्या बच गया इधर? CH3N, इधर लिख दिया मैंने CH3N। उसके बाद में देखो ये यूज हो गया वाटर में, ये वाटर में, उसके बाद में क्या आ जाएगा? C। ये सारे यूज हो गए। बोला भाई समझ में आ गई? ये ट्रिक बनाई है मैंने, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक है समझने के लिए, आपको याद नहीं करना पड़े प्रोडक्ट, इसलिए मैंने बनाई है। आपको इसकी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, सभी याद ही करते हैं इसको, रट्टा लगाते हैं प्रोडक्ट को। तो इस ट्रिक से आप देखना आपको प्रोडक्ट ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगी। पिछली वाली बैच वाले को पता है कार्बिल एमीन रिएक्शन बहुत अच्छी तरह आती थी उनको, वो प्रोडक्ट वैसे ही बोल देते थे क्योंकि इन्होंने इस चीज़ की प्रैक्टिस की थी। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, ये ऐसे NH2 ये तीनों ध्यान में रखना, तीनों हाथ से वाटर निकलेगा। और आपको वैसे डिटेल से पता करना है ये बने कैसे, तो क्रियाविधि करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब है ना, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखो क्या क्या है। एक तो यहाँ पे जो आइसोसाइनाइड बनता है ना उसमें गंदी स्मेल आती है, अरुचिकर। आगे क्या बात समझ में? और इसलिए अपने इस आइसोसाइनाइड को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। आप ये आइसोसाइनाइड बना है, गंदी स्मेल आएगी, अरुचिकर, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। दूसरा ये कहाँ काम आता है ये टेस्ट? ये अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन के साथ होती है। प्राथमिक एमीन का मतलब अगर एमीन समूह किसके साथ जुड़ा हुआ हो? 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ। 2 डिग्री या 3 डिग्री लिए ना तो ये अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, अरुचिकर गंध नहीं आती। तो आप में अरुचिकर गंध है, आपके पास 1, 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन पड़े हैं, आपको पता करना है 1 डिग्री एमीन कौन सा है। तो तीनों की अभिक्रिया कराओ जिसमें अरुचिकर गंध है, आइसोसाइनाइड प्राप्त हो, इसका मतलब वो 1 डिग्री एमीन है। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल में काम आती है ये अभिक्रिया, इसलिए इस अभिक्रिया को अपने बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट या आइसोसाइनाइड परीक्षण, ये समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे जो ये इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, CH3 का मतलब क्या हो गया? मैथिल। ये नाम लिख देता हूँ मैं, लिखा नहीं मैंने। और यहाँ पे NC, CNO तो साइनाइड, N पहले आ जाए C बाद में, उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड साइनाइड के बारे में आपके लेक्चर है पूरा नाइट्रोजन वाले चैप्टर में, उसमें बात करेंगे पूरी डिटेल से इसकी अभिक्रिया सारी। और इसको कार्बिल एमीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आइसोसाइनाइड का IUPAC नेम कार्बिल एमीन होता है, इसको बोलते हैं मैथिल कार्बिल एमीन। आइसोसाइनाइड को कार्बिल एमीन बोलते हैं IUPAC में। आगे इसलिए बोलते हैं हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आगे बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? हबे बहुत मस्त ट्रिक है, आप कभी भी इसको ट्रिक को यूज कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम कर दोगे भी। ये हो गई आपकी सबसे पहले बात। अब ये बात इंपॉर्टेंट की यहाँ पे, एक तो ये है RBSC में मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा ये है CBSE में मोस्ट इंपॉर्टेंट, और तीसरा है ये नेट एग्जाम में। अब लिखता हूँ इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बार बार वो क्या आते हैं वो देखो भाई। हाँ, घुमा के लिख रहा हूँ इस अभिक्रिया को, एग्जाम में कैसे आता है वो देखो। लिखेंगे नहीं कितने KOH है, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, RBSC बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन RBSC में। ये क्वेश्चन आया था CBSE में, तो इसमें पूछा है मुख्य उत्पाद लिखिए, तो आप लिख देना क्या आ जाएगा मुख्य उत्पाद? आंसर लिख रहा हूँ इसका इधर, ये क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा? RNC। अगर आपसे पूछे पूरी अभिक्रिया लिखो तो क्या आ जाएगा? 3KCl प्लस में क्या आ जाएगा? 3H2O। तो आगे बात समझ में? इस अभिक्रिया को अपने क्या बोलते हैं? हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? किस की तीनों को मिक्स करके अपने गर्म करते हैं। प्राथमिक एमीन, क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलिक KOH क्या बन जाता है अपने?
मेथिल आइसोसाइनाइड, अगर आर ले तो क्या हो जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे कई बार क्या होता है, आर की जगह बेंजीन दे देते हैं, जिसको अपने बोलते हैं ए आर। अब बताओ क्या बनेगा, हाँ क्या हो जाएगा, आर की जगह क्या लग जाएगा, ए आर। आगे क्या बात समझ में, एनी प्रॉब्लम, ओके, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।